मजा आ गया यार, ताजा करारे करारे रिव्यूज बच्चों के निकल के आ गए। जेईई 2024 के जनवरी अटेम्प्ट का पेपर आप सब लोग दे चुके हैं और बहुत ज्यादा टेंशन है दिमाग में। जिंदगी में पहली बार आप में से बहुत सारे लोग अपनी परसेंटाइल देख रहे होंगे, अप्रैल के बाद अपनी रैंक देख रहे होंगे। AIR जो हम एक देख के चलते हैं ना, AIR 1 आएगा 10 आएगा वाला सपने कभी कभी पीछे छूट जाते हैं इस भाग दौड़ में। पर अब जरूरी है यार कि हम ये समझ लें कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ से हम क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरी भाई एनालिसिस मार दिया आप लोगों के लिए, रोज वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम रिएक्शंस की आई हैं और वो सारे एग्जाम रिएक्शंस को देखते हुए बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे कौन सी शिफ्ट इजी थी, मीडियम थी, हार्ड थी, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अप्रैल में, और उसके साथ साथ क्या परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितने मार्क्स पे। ये सब एनालिसिस आप लोगों के लिए ले आए हैं। जल्दी से शुरू करते हैं भैया, पेन की जगह स्क्रू ड्राइवर उठा लिया। जल्दी से लेके चलता हूं यार 29 जनवरी शिफ्ट 1 पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको देखने की जरूरत है वो भी इसी के साथ वीडियो के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दे। अपने अपनी शिफ्ट का ये देख लो, उसके बाद चैप्टर एनालिसिस पे लेके चलता हूं। 27 जनवरी शिफ्ट 1 यार 260 मार्क्स लाने पड़ेंगे 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए। भैया मेरे को नहीं लानी इतनी ज्यादा परसेंटाइल यार। ठीक ठाक की बात करें तो आपको दो रेंजेस समझने की जरूरत है। ये वाली जो रेंज है हमारी, ये रहने वाली है हमारी टॉप NITs की रेंज, जिसको मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी इतने मार्क्स आ रहे हैं 195, 180, 174, 163, मोटा मोटा अबव 160 मार्क्स पे आप अपने लिए एक अच्छे NIT कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी सील कर चुके हो, ठप्पा लग चुका है। आप एडवांस की तैयारी अगर करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। हालांकि अगर आपकी ये वाली रेंज में आई है तो ये वाली रेंज हल्की सी होती है हमारी डेंजर जोन। डेंजर जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस नहीं तो थोड़ी हल्की ब्रांच मिल गई या हल्का NIT मिल गया। तो आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। अपना स्कोर अगर आप 155 पे हो तो यहाँ से आपको 20 पॉइंट बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप 140 पे हो तो यहाँ से आपको 30 पॉइंट बढ़ाने की जरूरत है। 135 पे हो तो यहाँ से 40 मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है, यहाँ से 50 और यहाँ से 60। ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। 90 परसेंटाइल से अगर आप अपने 60 मार्क्स यहाँ से बढ़ा देते हो तो ये आपको सीधा उठा के 97.5 परसेंटाइल पे लाएगा, जहाँ पे ऊपर के NITs के अंदर हमारे पास अच्छी ब्रांचेस के ऑप्शन खुल रहे होंगे। अगर आपका सॉफ्टवेयर कंपनी टारगेट है, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, तो इस तरीके का एनालिसिस देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज ट्रेंड्स की बात करें तो 27 जनवरी शिफ्ट 1 इजी आया था पेपर, इसलिए सारे जो मार्क्स है वो इन्फ्लेटेड गए हैं। केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड NCERT लाइन से हमें क्वेश्चन देखने को मिले, मोटे 80 से 90% क्वेश्चन यार हर साल निकल जाते हैं। मैथमेटिक्स बच्चों का शत्रु है पर इतना ज्यादा परेशान नहीं किया पहली शिफ्ट के अंदर, मॉडरेट हमें देखने को मिला। फिजिक्स के अंदर इजी टू मॉडरेट क्लास 12 के एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर, मॉडर्न फिजिक्स की तरफ मेरे को लगता है कि आपको एक फोकस करने की जरूरत है। हमेशा सही सेम ट्रेंड रहा है वो देखने को मिला, आगे थोड़े अलग अलग ट्रेंड देखने को मिले वो आपको बताता हूँ। 5 सेकंड लगेंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। 27 जनवरी शिफ्ट 2 पे आ चुके हैं यार। 27 जनवरी शिफ्ट 2 पे अगर आप 150 मार्क्स लाए होते पेपर में तो आपके 96.5 मार्क्स मिलते, और अगर आप लाए होते 190 मार्क्स तो आपकी 99 परसेंटाइल यहाँ से बन रही होती। इससे हमें क्या पता चलता है यार, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई काफी ज्यादा मुश्किल है चीजें, इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। जब आप जेईई को सिंपल लेके चल रहे हो, अप्रैल में ये जो नंबर है, ये जो परसेंटाइल लाना है, ये और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो शायद आपके 150 मार्क्स आ गए 96.5 परसेंटाइल पे, पर अप्रैल के अंदर यही आपके 150 मार्क्स आपको इस परसेंटाइल पे गिरा सकते हैं। इसका मतलब आप 15-20 हजार रैंक पीछे जा सकते हैं, क्योंकि सब लोग, आपको समझना पड़ेगा, आपके अलावा पढ़ाई कर रहे हैं। तो सोच समझ के देख लो इस चीज को, पढ़ाई कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे एनालिसिस और कॉलेज सिलेक्शन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड की अगर हम बात करें तो फिर इजी और स्टैंडर्ड नेम रिएक्शंस हमें देखने को मिले। ऑर्गेनिक इजी थी, हलवा थी, इतना दिक्कत नहीं आई बच्चों को शिफ्ट 2 के अंदर। वहीं पे इजी टू कैलकुलेट आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। फिजिक्स के अंदर इजी टू कैलकुलेट नहीं, कैलकुलेटिव साइड थे। इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चंस तो इजी थे फिजिक्स के अंदर, पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी। तो वाली चीज थी कि हमें स्पीड अप करने की जरूरत है अपनी कैलकुलेशंस में। ये चीज समझ आ गई तो आपको 29 जनवरी शिफ्ट 1 पे लेके चलता हूँ। 28 जनवरी को कोई पेपर नहीं था। 248 मार्क्स पे हमारी 99.9 परसेंटाइल बन रही होगी और 105 मार्क्स पे हमारी 90 परसेंटाइल बन रही होगी। ये पूरी पीपीटी और हर शिफ्ट का एनालिसिस ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, वहां से आप इसको निकाल सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन प्रेस कर सकते हो, ऐसे अंगूठा दिखा सकते हो। वीडियो को समझ आ गया तो चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके चलता हूँ। स्टैंडर्ड नेम रिएक्शन क्वेश्चंस थे और इनऑर्गेनिक के अंदर भी हमें जो NCERT की लाइंस थी वो ही डायरेक्टली पूछी गई थी। मैथमेटिक्स हमें मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड देखने को मिला और वहीं पे फिजिक्स की बात करें तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का हमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं मेजॉरिटी देखने को मिली। ये चीज समझ आ गई तो 29 जनवरी शिफ्ट 2 पे चलते हैं हम। तो 29 जनवरी शिफ्ट 2 में काफी लीनियर हमें देखने को मिलेगा। अगर आप 110, 120, 135, 40, 50 यही आपको
कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल देखने को मिल जाएंगी। आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नोटिस कर लो इस चीज को कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने निकाला है। जो पेपर था उसका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, तो हमने उसके बेसिस पे निकाला है। जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो हम बेटर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लगभग आपके 246 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल बन रही होगी। मुश्किल शिफ्ट आई थी अपने आप में 29 जनवरी को, यहाँ पे हमें पहली बार देखने को मिला था। 27 को तो ऐसे निकल गया मजे मजे में, पर 29 को हमें पता चला कि हाँ भाई जेई का पेपर दे रहे हैं, कोई ऐसे हलवा बोर्ड का एग्जाम नहीं देने लग रहे हैं। चैप्टर वाइज एनालिसिस पे लेके चलें तो नेम रिएक्शन के अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह के क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी लगे थे बच्चों को। मैथमेटिक्स बच्चों का शत्रु दुश्मन डिशुम डिशुम होती है, इससे मॉडरेट टू टफर साइड हमें देखने को मिला। और फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस अगेन फॉर्मूला बेस्ड थे, मैच द फॉलोइंग वगैरह की चीजें भी देखने को मिली थी। समझ आ गया? तो हम चलते हैं 30 जनवरी की शिफ्ट 1 पे। यहाँ पे यार मैं एनालिसिस लेने जा नहीं पाया था, मेरी टीम गई थी, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो मैं उसमें बिजी था। पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चैप्टर वाइज एनालिसिस रहता है। और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो वही हमें स्टैंडर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। 140 मार्क्स पे हमारी 96 परसेंटाइल कहीं ना कहीं बनने लग रही थी और 262 मार्क्स लाने पड़ेंगे 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए। शिफ्ट हल्की सी इजी वाली साइड थी, इसलिए मार्क्स ही थोड़े से इन्फ्लेट हो गए हैं और आपके 190 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको 99 परसेंटाइल। मतलब हर एनआईटी की ऊपर के, मतलब जो 10 एनआईटी हैं उसमें ऊपर के एनआईटीज के अंदर हमारा कंप्यूटर साइंस का चांस बन जाए। ठीक, तो समझ आ गया। तो यार हमारे 115 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल अपने को देखने को मिल रही होगी। 90 परसेंटाइल से क्या मिलता है भैया? यार कुछ नहीं मिलता। 1 लाख रैंक पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, फिर हमें यूपीटी आईपी इन सारी काउंसलिंग की तरफ जाना पड़ता है। ये क्या होती है सब कुछ बताएंगे तुम्हें। कॉलेज सिलेक्शन के लिए जो एक बेस्ट चैनल आप फॉलो कर सकते हो, मेरे को लगता है कि वो ये हो सकता है। और बिल्कुल ठोके वाला क्लेम मैं करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे टाइम से यार हम इस चीज के अंदर एसोसिएटेड हैं और बहुत सारे आपके जैसे हजारों बच्चों को हर साल देखते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम इस चीज के ऊपर रन करते हैं, एलविश भाई वाला सिस्टम नहीं, पर एक जेन्युइन आपके लिए यार कोशिश कर रहे हैं चीजें बनाने की, करने की कुछ और फ्री में जितना हो सकती है यार इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें चैप्टर वाइज एनालिसिस की तो जीओसी के मैकेनिज्म्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हल्की सी बच्चों को मुश्किल देखने को मिली थी, तो इस पे मेहनत करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स के अंदर कोनिक वगैरह का सुनने को आया था, इस वाली शिफ्ट में मुश्किल था। और फिजिक्स के अंदर थोड़े फॉर्मूला बेस्ड थे बट ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ये वाली चीज है। सिंपल बात है यार कि फिजिक्स वगैरह के अंदर ना इस वक्त मेरे को लग रहा है कि कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। तो आपको एनसीईआरटी भी अगर आती है, बहुत कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो, ये नहीं कि आपने पीछे के क्वेश्चन कर दिए या पेपर में बोर्ड एग्जाम में टिक्के मारने के लिए चीजें कर रहे हो, फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो यहाँ से, तो फिर मेरे को लगता है कि यहाँ से हमें एक अच्छे आउटकम्स मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ना ट्रिकी हो रहे हैं, या तो ट्रिकी है या कैलकुलेटिव है। तो ये वाली चीज देखने को मिल रही है। 30 जनवरी शिफ्ट 2 की बात कर लेने जल्दी से, तो 150 मार्क्स पे आपकी 96.5 परसेंटाइल बन गई और 266 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है। 120 130 इस वाली रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो 96 95 93 रिस्पेक्टिवली आपकी परसेंटाइल्स बन जाएंगी। चैप्टर वाइज एनालिसिस यहाँ पे आप देख सकते हो। अगेन यार वही स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक वगैरह के लिए मेरे को लगता है नेम रिएक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान लगा सकते हैं। 31 जनवरी शिफ्ट 1 पे जल्दी से यार आपको मैं ले चलता हूँ। यहाँ की बात करें तो शिफ्ट आई थी थोड़ी सी मुश्किल। इसका मतलब क्या है? 245 मार्क्स पे आपकी बनेगी 99.9 परसेंटाइल। 99.9 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? 99.9 परसेंटाइल का होता है कि आप बिल्कुल ऊपर वाले ब्रैकेट में हो। इसका मतलब हर एनआईटी की कंप्यूटर साइंस आपके लिए खुल चुकी है और अब आप बहुत ज्यादा एलिजिबल हो चुके हैं एडवांस के लिए। पर ऐसा कर 1000-1500 बच्चे ही आते हैं। तो हमारा जो आइडियल गोल है वो ये वाला होना चाहिए कि हम इस वाली रेंज के अंदर तो आ जाए, ताकि एक एनआईटी हमारा ठीक ठाक सा सिक्योर हो जाए। ये वाली चीज समझ आ गई? तो इस वाली रेंज में भी भैया एनआईटी मिल जाएगा। हल्की सी दिक्कत आती है, अगली स्लाइड में बताता हूँ कि इस रेंज में क्या करना होगा। उससे पहले चैप्टर वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से लेंदियर साइड में देखने को मिले थे, इसलिए बच्चों ने हल्का सा स्ट्रगल किया। मैथमेटिक्स को मैं टफ ही बोलूंगा, मॉडरेट तो मेरे को लग रहा है गलत होगा यहाँ लिखना। टफ वाली साइड ही हमें देखने को मिली। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर क्लास 12th का मेजॉरिटी सेक्शन कवर्ड था। तो ये जनरल ट्रेंड हमें इस बार जेईई 2024 जनवरी शिफ्ट में देखने को मिला है कि एक 55-45 स्प्लिट होता है कि 55% पेपर जो है वो हमारा क्लास 12 से आता है और इसके अलावा जो हमारा 45% पेपर है ये हमारा क्लास 11 से आ रहा होता है। ये चीज समझ आ गई यार। इस वाली परसेंटाइल के बच्चे क्या करते हैं यार? इस वाली परसेंटाइल के बच्चों की जनरली 70,000 से लेके 1-1.5 लाख तक रैंक बन रही होती है। तो इनको प्राइवेट कॉलेज का रुख कहीं ना कहीं करना पड़ता है। आपका वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, एसआरएम हो गया, थापर हो गया, उन सब में इन बच्चों के चांसेस बन जाते हैं उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के थ्रू। इस पे भी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, एग्जाम्स अदर दैन जेईई, जो आपको देनी चाहिए। मोस्ट वॉच वीडियो है वो, इस वक्त काफी ज्यादा अच्छा चल रही है, तो मेरे को लगता है कि उसको आपको देखना चाहिए। यहाँ
ये चीज समझ आ गई तो सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो नेम रिएक्शन क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो मीडियम थे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, पर जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, अगेन फिजिक्स के अंदर बार बार कह रहा हूँ यार, वो वाली वेटेज हमें देखने को मिली है। मैथ्स का जो ग्राफ है हमेशा आपको बड़ा सही दिखेगा, ठीक है, तो मेहनत करने की जरूरत है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैलकुलस वगैरह ने बच्चों को काफी ज्यादा सताया था इस वाले पेपर के अंदर, तो उस चीज के ऊपर मेरे को लगता है कि अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 1 फरवरी ये शिफ्ट 1, ये फाइनल डे था एग्जाम का, ठीक है, तो डी डे, और इसके बाद खत्म हो चुका था हमारा जनवरी। तो इस दिन की बात करें तो 254 मार्क्स पे आपकी 99.9 परसेंटाइल मिली थी, मतलब मुश्किल की साइड ही कह सकते हैं पेपर। 150 नंबर भी अगर आप ले आओगे तो आपके 150 प्लस आ रहे तो 97 परसेंटाइल तक आप ला सकते हो, और वहीं पे अगर आपको 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए थी तो उस केस में 125 प्लस मार्क्स की तरफ हम अपना रुख कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दे दूं तो इजियर साइड पे थे, क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड थे, और सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा मेजॉरिटी पार्ट सारे हम बोल सकते हैं कि कवर्ड थे, ऐसी बात नहीं थी। फिजिक्स के अंदर ये एनालिसिस देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री के अंदर हमारे यार, ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन जो आए थे वो हल्के से इजियर साइड पे थे, और मैथमेटिक्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट बोली गई केमिस्ट्री वगैरह के कंपैरिजन में। जनरली ये यहाँ तक रहता है ग्राफ, पर ये इतना ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिला। ये चीज अगर हमें समझ आ गई तो 1 फरवरी के शिफ्ट 2 के फाइनल हमारे एनालिसिस पे चल रहे थे। ये एक शिफ्ट थी भाई जिसमें बैंडें बजी हैं बच्चों की अच्छे से, इसलिए 240 मार्क्स पे ही आपकी 99.9 परसेंटाइल की तरफ चीजें जा रही होंगी। अगर 180 प्लस भी मार्क्स आप ले आओगे तो उसके अंदर भी आपकी अंडर 10-12 हजार रैंक बन जानी चाहिए, और आपके मात्र 95 नंबर पे डबल डिजिट में भी नंबर आ रहे हैं तो भी आपकी 90 परसेंटाइल तक बात बन रही होगी। ये चीज अगर अपने को समझ आ गई तो फाइनल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे चल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड नेम रिएक्शन क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, प्रैक्टिस करने की जरूरत है यार। मेरे को लगता है कि स्पीड राइटिंग एक चीज होती है, SW हमारी जनरल आदत होती है कि हम लिखते हैं कोई भी चीज तो हम ऐसे धीरे धीरे लिखते हैं पेपर पे, x + y = 9, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि हमें एक्टिवली कोशिश करने की जरूरत है कि मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर रहे हैं ना, तो हम उसको जल्दी इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस डालें। अगर इस तरीके से हम पेपर में सारी चीजें, बहुत टाइम लगता है ये चीज सीखने में, पर कर देते हैं तो 2 से 3 मिनट का इफेक्टिवली फायदा होता है। एक क्वेश्चन का मतलब 8 से 10 हजार रैंक तुम्हारी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकती है। ये चीज अगर अपने को समझ आ गई, 12वीं के सिलेबस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लास्ट के 2-3 महीने अप्रैल के अपने को देने हैं, मेंस अटेम्प्ट आ जाएगा और मुश्किल होने वाला है नंबर लाना उसके अंदर। तो अगर 150 नंबर अगर अभी का टारगेट है तो उसमें प्लस 10-20 मान के चलना, अगर सेम परसेंटाइल लानी है। इस चीज को समझ आ गया तो सीरियसनेस समझो इस सिचुएशन की और मेहनत करने में जुट जाओ, टाइम बहुत कम बचा है। जाने से पहले अप्रैल के अटेम्प्ट में क्या मार्क्स टारगेट करो अपने लिए, कमेंट करके यार जरूर जाना। एक अच्छे IIT के अंदर कोशिश है यार आप सबका एडमिशन हो जाए, और आपके अप्रैल की स्ट्रैटेजी क्या रह रही होगी उस पर एक वीडियो बहुत जल्दी ला रहे होंगे। कोशिश है यार कि सबका एक बेस्ट डिजर्व कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा दें, और यही चैनल का मोटो है। सब्सक्राइब कर देना, इधर उधर भागने की, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। एक रिसोर्स को पकड़ के अच्छे से फॉलो करो, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे मेरे हिसाब से।